हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और दोस्तों ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज अगर दोस्तों किसी का लॉस हुआ है तो दोस्तों लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि लॉस ये ट्रेडिंग का पार्ट है। दोस्तों हमेशा मैं ये कहता हूँ कि लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस छोटा लेना चाहिए और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों हमने भी कुछ ट्रेड बनाई है, आज 2 ट्रेड बनाई, उसके बाद हमारा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, उस वजह से हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड बनाई है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा ट्रेड रहा, ये वाला ट्रेड रहा जो हमने एक लॉट में ट्रेड बनाए। चलो इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट पे। हमने दोस्तों यहाँ पे एक बढ़िया सी इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि इसने डे हाई को क्रॉस किया। मेरा व्यू था कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का जोन है। तो मेरा प्लान था कि यहाँ से पुट साइड की एंट्री बनाई, या मुझे एक रेड कैंडल मिलती है मैं पुट साइड की एंट्री बनाने वाला था, और एक स्कैल्पिंग ट्रेड था दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके इस ट्रेड को लिया था। तो हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे भी हमने इस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ की। ये कैंडल जैसे क्लोजिंग हुई दोस्तों हमने एंट्री बनाई, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 5 रुपए का बैठ रहा था। इसलिए दोस्तों हमने 15-20 रुपए का हमने टारगेट रखे। जैसे हमें 20 रुपए का टारगेट मिले, हमने यहाँ पे रनिंग कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दे, हमने वहाँ पे अपना टारगेट लगा के छोड़ दिया और टारगेट हमारा हिट हुआ। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड लिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड लिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। हमें कैसा एक कैंडल में हमें स्पाइक चाहिए, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ता है तो हम एग्जिट करने की कोशिश कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किए थे, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, और ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ये रनिंग कैंडल थी। हमने यहाँ पे भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए थे, और दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया। और जैसे दोस्तों हमने एग्जिट किए 30 सेकंड में प्रीमियम बिल्कुल 20 पॉइंट बढ़ गए। ये एक ही कैंडल में 20 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गए। थोड़ा सा अफसोस हुआ, तो हमने सोचे हमारा डिसीजन गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। हमने उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमारा व्यू था कि मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए जा सकता है, क्योंकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट थे। इसलिए मेरा व्यू नहीं था डाउन साइड का ट्रेड लेने का। हाँ, मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे चैनल पैटर्न करते करते जाएगा। और मैंने ये भी ट्रेड लिया, तो मेरा ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट ये जोन था। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए एग्जिट किए। तो दोस्तों चलो ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल दोस्तों हमने 2 ट्रेड किए। 2 ट्रेड में दोस्तों हमारा 1232 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसमें से हम 132 रुपये ब्रोकरेज पकड़ लेते हैं। 2 ट्रेड के कमी है, लेकिन हम राउंड फिगर पकड़ते कभी भी। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा आज का 1100 रुपये में ट्रेडिंग क्लोज हुई है। तो दोस्तों हमने ये ट्रेडिंग 10,000 से स्टार्ट की थी। अभी हमारा 12,000 के ऊपर फंड हो चुका है। जैसे 20,000 हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों फंड। बीच में हमने कुछ पैसे ऐड करके स्टॉक लिए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों कल है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। तो दोस्तों कल है बड़ा मूव आने की पूरे चांसेस है दोस्तों। तो हम देखते हैं ट्रेड को किस तरह से प्लान करेंगे। तो मार्केट अभी एक बीच में फंसा हुआ है। देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन उसके बाद में एक लेवल में फंसा है। तो हम थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रजिस्ट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो हमारे लिए टारगेट कौन सा रहेगा वो भी देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो दोस्तों हम आ गए अभी अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, और हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बढ़िया सी ट्रेंड लाइन। ओके, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है ये। और साथ में हम यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो हम इस पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रेड को किस तरह से प्लान करते जानते हैं दोस्तों। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो हमें वेट करना है प्रॉपर ये जोन ब्रेक होने का, 43,100 का। इसका अगर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है 43,000 के साइकोलॉजी वाले नंबर पे है, तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम रिटेस्ट के बाद कॉल साइड जा सकते हैं। हम स्विंग के हिसाब से टारगेट पकड़ते चलेंगे दोस्तों।
मार्केट कहीं पे भी जाए दोस्तों, हमारा जो जितना टारगेट है, हमारा रिस्क के हिसाब से जितना टारगेट आ रहा है, हमें टारगेट लेना है, मार्केट कहीं पे भी चला जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे मूव मार्केट में बहुत कम दिन आते हैं। 22 ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं कि इतने बड़े मूव आते हैं। तो हमें क्या है, बड़े मूव के लिए नहीं बैठना है, हमें सिर्फ 19 दिन के लिए ही बैठना है। 19 दिन जो होता है हमारा रिस्क से डबल का प्रॉफिट, हमें बस उसी दिन के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए ये जोन हमें ब्रेक होने देना है। ये जोन ब्रेक होते ही हम कॉल साइड जाएंगे। हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा दोस्तों ये जोन। मैं आपको लेवल बता देता हूँ दोस्तों प्रॉपर। 43,247 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,327 का। और तीसरा टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा 43,371 से लेके 43,399 का हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों हम पुट साइड कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों साइकोलॉजी वाले नंबर का ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो दोस्तों जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनाता है, तो हम दोस्तों यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। लो ब्रेक होते ही हमारा टारगेट रहेगा सीधा, पहला टारगेट ये जोन रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर कौन सा जोन है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,832 का। दूसरा टारगेट रहेगा आज का लो 43,752 का। और तीसरा टारगेट रहेगा हमारे लिए 42,600 का। अगर मार्केट ने यही से निगेटिविटी शो करता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर निगेटिविटी शो करते हैं तो हम यहाँ पे एक स्कैल्प जरूर कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट रहेगा 42,600 का। तो मार्केट इतना गिरावट दिखाया है तो मेरा व्यू है कि मार्केट ने एक बार यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अभी दोस्तों निफ्टी में देखते हैं हम, यहाँ से भी हम इस तरह से चैनल पैटर्न ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे देखो चैनल पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे रिटेस्टिंग हो रही है। तो दोस्तों कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है इस जोन में भी, और यहाँ से कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनाता है तो हम हाई का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट के लिए जा सकते हैं। जैसे लो ब्रेक होता है तो हमें काफी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो नीचे के टारगेट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा 19,000 का, साइकोलॉजी वाला नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद हमारे लिए दूसरा टारगेट रहेगा सीधा सीधा 18,890 का हमारा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, इस जोन में ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। इस जोन में ओपन होता है मार्केट, हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। और इस ट्रेंड लाइन पे अगर रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होते ही हम पुट साइड जाएंगे। हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा आज का लो, दूसरा टारगेट रहेगा ये जोन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जोन है 19,080 का। उसके बाद हमारे लिए टारगेट रहेगा ये। अभी कॉल साइड का भी सिनेरियो हम डिस्कस करते। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है तो दोस्तों चैनल पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें प्रॉपर ये लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। इसका ब्रेकआउट होता है तो आज का हाई है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, तो आज के हाई तक हम पहला टारगेट लेंगे। तो दोस्तों आज का हाई कितना है, आज का हाई है हमारा 19,346 का। उसके बाद में दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 19,365 का। और उसके बाद हमारे पास टारगेट रहेगा 19,451 का। साथ में दोस्तों यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ट्रेंड लाइन पे भी हमें अच्छी नजर रखनी चाहिए। और साथ में वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं तो दोस्तों यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर बना है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस पे भी हमारी काफी अच्छी नजर रहनी चाहिए कि मार्केट हो सकता है कि गिरावट भी दिखाए या यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए। देखते हैं दोस्तों मार्केट को हमें किस तरह से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, हमारी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है और उसी हिसाब से हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, एक कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो दोस्तों उसे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।